कुछ लोग, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी बातें कभी पुरानी नहीं पड़ती। आप 100 साल बाद भी उन्हें सुने तो लगता है जैसे आज के लिए ही कही गई हैं। बिल्कुल, समय से परे होती हैं। हाँ, आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसे सूफी संत जिनके विचारों की रोशनी मतलब सदियों बाद भी कम नहीं हुई है। और हम बात कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की। जी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो 13वीं-14वीं सदी में रहे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी जीवनी नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस दौर की दिल्ली, उनकी सोच की गहराई और उनके असर की कहानी कहते हैं, जो आज भी मतलब दिल्ली की गलियों में महसूस होती है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ये ना जानें कि वो कौन थे, बल्कि ये समझें कि उनकी बातें उस जमाने में इतनी अहम क्यों थीं। और आज हमारे लिए उनके क्या मायने हैं? हाँ, और शुरुआत शायद चिश्ती सिलसिले से करनी चाहिए। वो इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे और वो कहना चिश्तियों की ख़ास बात ये थी कि वो सियासत से मतलब राजा महाराजाओं से एक दूरी बनाकर रखते थे। अच्छा। और संगीत, जिसे वो समा कहते थे, उसको अपनी इबादत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा मानते थे। यही चीज़ें उन्हें दूसरे कई सूफी सिलसिलों से अलग करती थीं। तो कहानी शुरू होती है 1238 में बदायूं, उत्तर प्रदेश से, जी, बदायूं से। जहां उनका जन्म हुआ। जी। शेख निजामुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बदायूनी। लेकिन उनकी शुरुआती साल आसान नहीं थे। बहुत कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हाँ, और उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ बीबी जुलेखा पर आ गई, जिनका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। और ये सिर्फ माँ का असर नहीं था, शायद उस दौर के समाज का भी था। आप सोचिए, 13वीं सदी की दिल्ली, बहुत उथल-पुथल वाली जगह थी। सल्तनत में सियासी कत्लेआम, लड़ाइयाँ, ये सब आम था। और मंगोलों के हमलों का डर तो हमेशा बना ही रहता था। बिल्कुल, ऐसे खौफ और बेचैनी के माहौल में पले बढ़े इंसान के लिए करुणा और इंसानियत की बात करना और भी ज्यादा मायने रखता है ना? सही बात है। शायद उनकी शुरुआती मुश्किलों ने ही उन्हें दूसरों के दर्द के लिए ज्यादा संवेदनशील बना दिया। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि वो इल्म की तलाश में, ज्ञान की तलाश में दिल्ली चले आए। और दिल्ली में ही उनके जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। जब वो अपने पीर से मिले। हाँ, जब उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर से, जिन्हें दुनिया बाबा फरीद के नाम से जानती है। ये मुलाकात मामूली नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि बाबा फरीद ने पहली नज़र में ही निजामुद्दीन की रूहानी चिंगारी को पहचान लिया था। अच्छा। वो जानते थे कि ये नौजवान सिर्फ एक शागिर्द बनने नहीं आया है। तो बाबा फरीद ने उन्हें पंजाब के अजोधन में, जो आज का पाकपट्टन है, अपने साथ रखा और उनकी ऐसी तरबियत की, ऐसी ट्रेनिंग दी, जिसने उन्हें निजामुद्दीन से निजामुद्दीन औलिया बना दिया। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि बाबा फरीद ने हजरत निजामुद्दीन को अपना खलीफा मतलब अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुन लिया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बाबा फरीद के अपने बेटे भी थे, तो क्या इस बात पर चिश्ती सिलसिले के अंदर कोई सवाल नहीं उठे? ये फैसला इतना आसान रहा होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब चिश्ती परंपरा की रूह में छुपा है। अच्छा। सूफी सिलसिलों में, खासकर चिश्तियों में, विरासत खून के रिश्ते से नहीं बल्कि रूहानी काबिलियत से तय होती थी। मतलब मेरिट पर? हाँ, बिल्कुल। बाबा फरीद के बेटे भी थे और बहुत काबिल भी थे, लेकिन उन्हें जो रूहानी गहराई और लोगों को जोड़ने की सलाहियत निजामुद्दीन में नजर आई, वो शायद कहीं और नहीं दिखी। बेशक शुरुआत में कुछ लोगों को ये बात अजीब लगी होगी, लेकिन बाबा फरीद का फैसला आखिरी था। उन्होंने वो मशाल एक ऐसे हाथ में दी जो उसे दिल्ली तक ले जाकर रोशन करने वाला था। तो बाबा फरीद ने उनमें वो चिंगारी देखी। लेकिन एक काबिल शागिर्द से खलीफा बनने का सफर सिर्फ रूहानी तरक्की का तो नहीं होता होगा? नहीं, ये उनकी सोच और फलसफे को भी शक्ल देता है। तो वो कौन सी खास बातें थीं जो हजरत निजामुद्दीन अपनी तालीम में सिखाते थे? उनके पैगाम का मरकज क्या था? उनके फलसफे का मरकज एक बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा लफ्ज है, इश्क। इश्क? हाँ, लेकिन ये सिर्फ खुदा से इश्क नहीं था, ये खुदा के बनाए हर इंसान से इश्क था। उनकी सबसे बड़ी तालीम थी खिदमत खल्क, यानी मखलूक की सेवा। जी, यानी लोगों की सेवा। वो कहते थे कि खुदा को पाने के दो रास्ते हैं, एक नमाज रोजे का और दूसरा, जो उन्हें ज्यादा पसंद था, वो था जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और टूटे हुए दिलों को जोड़ना। और इसी से जुड़ा एक पहलू है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, वो डर के बजाय मोहब्बत पर जोर देते थे। बिल्कुल, और इसे उस दौर के लिहाज से समझिए। सल्तनत का दौर था, जहां मजहब और सियासत दोनों में ताकत का प्रदर्शन
और खौफ का माहौल था। सुल्तान की ताकत का खौफ, जहन्नुम का खौफ। सही कहा। ऐसे में एक संत का ये कहना कि खुदा से डरो मत, उससे मोहब्बत करो, ये सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं था। ये तो एक तरह की चुनौती थी। हाँ, ये सत्ता के पूरे ढांचे को एक तरह की चुनौती थी। ये कहना था कि आपके और खुदा के रिश्ते में किसी सुल्तान या मौलवी की जरूरत नहीं है। आपका दिल साफ है और उसमें मोहब्बत है तो रास्ता सीधा है। इस एक सोच ने मजहब को आम आदमी के लिए बहुत अपना और आसान बना दिया। बिल्कुल बना दिया। और उनकी इसी सोच से जुड़ा एक बहुत मशहूर जुमला है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं तो राजाओं से दूर रहें। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। इसका क्या मतलब था उनके लिए? क्या वो पूरी तरह से सियासत के खिलाफ थे? ये सियासत के खिलाफ होना नहीं था, ये था सत्ता के लालच और उसके असर से अपनी रूहानियत को बचाने की कोशिश। अच्छा। वो मानते थे कि सुल्तान और बादशाहों की सोहबत, उनके दरबारों की चकाचौंध इंसान की नीयत को खराब कर देती है। एक बार आप सत्ता के करीब जाते हैं तो फिर आप गरीबों और आम लोगों से दूर हो जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि दिल्ली के कई सुल्तानों ने, जैसे अलाउद्दीन खलजी से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, उनसे मिलने की बहुत कोशिश की। उन्हें जमीन जायदाद के तोहफे देने चाहे, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया। हमेशा। उनका कहना था, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। कमाल है। मतलब वो अपनी आध्यात्मिक आजादी को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। नहीं, क्योंकि उनकी जवाबदेही सुल्तान के प्रति नहीं बल्कि खुदा और उसकी मखलूक के प्रति थी। और ये सोच उनकी खानकाह में जीती जागती नजर आती थी। हाँ, उनकी ये शिक्षाएं सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली में उनकी खानकाह यानी एक ऐसा सेंटर जहां वो रहते भी थे, पढ़ाते भी थे और जो हर किसी के लिए खुला था, इस बात का जीता जागता सबूत था। बिल्कुल। कहा जाता है कि उसके दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए। सिर्फ खुले नहीं रहते थे, वहां एक पूरा सिस्टम था जिसे लंगर कहते थे, यानी सामुदायिक रसोई। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि खुद हजरत निजामुद्दीन कई बार फाका करते थे, मतलब भूखे रहते थे, लेकिन वो ये पक्का करते थे कि उनकी खानका में आया कोई भी शख्स भूखा ना सोए। ऐसा भी हुआ है? जी। एक मशहूर किस्सा है कि एक बार दिल्ली में भयानक अकाल पड़ा और उन्होंने खानका के सारे गोदाम आम लोगों के लिए खुलवा दिए। ये सिर्फ दान नहीं था, ये उनकी खिदमत की सोच का प्रैक्टिकल रूप था। उनकी खानका तो हर मजहब, हर जाति के इंसान के लिए एक पनाहगाह थी। बिल्कुल। और इसी खानका से एक और चीज जुड़ी है जिसने भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा असर डाला। समा यानी कव्वाली। हाँ, समा यानी सुनना। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो इबादत का, ध्यान का एक तरीका था। वो मानते थे कि संगीत की जुबान दिलों को सीधे जोड़ती है, जो गहरी रूहानी बातें शायद मोटी मोटी किताबों से समझ ना आए, वो कव्वाली के एक शेर से दिल में उतर जाती हैं। बिल्कुल। और इसने भक्ति को उन लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कव्वाली के जरिए उन्होंने प्रेम और भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और शायद इसी वजह से उस वक्त के कुछ कट्टरपंथी मौलवी उनके खिलाफ भी हो गए थे। खिलाफ हुए थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। जाहिर है इतने बड़े फलसफे और काम का असर भी बहुत गहरा पड़ा होगा। उनके शिष्यों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा है जो आज भी रोशन है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया का रिश्ता गुरु शिष्य के ताल्लुक से बहुत आगे था। मतलब ये 2 आत्माओं का मिलन था। अच्छा। खुसरो एक दरबारी कवि थे, बड़े बड़े सुल्तानों के साथ काम किया, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने पीर की खानकाह में रहता था। और निजामुद्दीन औलिया भी उन्हें तुर्कल्लाह कहकर बुलाते थे और कहते थे कि अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं चाहता कि खुसरो और मुझे एक ही कब्र में दफनाया जाए। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इससे आप उनके रिश्ते की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। खुसरो ने अपनी शायरी, अपनी पहेलियां, अपनी कव्वालियां, सब कुछ अपने गुरु के इश्क में रंग दिया। और आज हम जो खड़ी बोली का शुरुआती रूप देखते हैं या सितार जैसा सांस सुनते हैं या कव्वाली की जो शक्ल हमारे सामने है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की इसी जोड़ी तक जाती हैं। इन दोनों ने मिलकर भारत की तहजीब को, यहाँ की भाषा और संगीत को इतना कुछ दिया है जो बेमिसाल है। फिर 1325 में हजरत निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन उनकी दरगाह जो आज दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है, वो उनकी कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। और उस दरगाह की सबसे खास बात यह है कि आज 700 साल बाद भी वहाँ हर धर्म और हर तबके के लोग जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब
सब वहां एक उम्मीद, एक सुकून की तलाश में जाते हैं। ये उनकी सबसे प्रेम की शिक्षा का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। और उर्स के मौके पर, जो उनकी पुण्यतिथि पर होता है, वहां का माहौल तो देखने लायक होता होगा। बहुत खास होता है। और सिर्फ उर्स ही नहीं, बसंत पंचमी का त्योहार भी वहां बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो अमीर खुसरो ने अपने गुरु को खुश करने के लिए शुरू किया था। अच्छा, ये परंपरा वहीं से चली आ रही है। हाँ, ये परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये उनकी विरासत को जिंदा रखने का एक तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया सिर्फ एक सूफी संत नहीं थे। नहीं, वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब के, सहिष्णुता के और रूहानी मोहब्बत के एक बहुत बड़े प्रतीक थे। सही कहा। उनकी 3 बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। पहली, निस्वार्थ सेवा यानी खिदमत। दूसरी, सार्वभौमिक प्रेम यानी बिना किसी भेदभाव के सबसे मोहब्बत करना। और तीसरी, सत्ता के लालच से वैचारिक और रूहानी दूरी बनाए रखना। और आज की दुनिया में जहां हम अक्सर बंटवारे और नफरत की बातें सुनते हैं, बिल्कुल, वहां उनकी ये सीख के मोहब्बत ही खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, एक रोशनी की तरह लगती है। तो इन स्रोतों से गुजरने के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हम आज पहचान, धर्म और विचारधारा को लेकर इतनी दीवारों में बटे हुए हैं। ऐसे में 14वीं सदी के एक संत, जिनका दरवाजा हर इंसान के लिए खुला था और जिनकी सबसे बड़ी इबादत टूटे हुए दिलों को जोड़ना था, उनका ये पैगाम आज की दुनिया को क्या सिखा सकता है? क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसी कोई छोटी सी खानका बना सकते हैं जहां नफरत की कोई जगह ना हो?